एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल बिल्कुल लगातार आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के हिंदी एनसीईआरटी का है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। ठीक है, अगर आप भी टारगेट बनाओ कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लास 10th हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में भी आएगा और ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपको दो बेनिफिट होंगे, यानी कि एक तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा 20 और 20 नंबर के रहेंगे, एक नंबर के, और एक तो वो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, यहाँ पे पूछ रखा है। तो हिंदी के जो संस्मरण लेखक, प्रमुख लेखक हैं, ठीक है, वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, पहला रामवृक्ष बेनीपुरी है और दूसरा महादेवी वर्मा है। ठीक है, दो हो गए। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी के एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आएगा और हर साल आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का जो एक जीवनी लेखक है, ठीक है, वो यहाँ पे है विष्णु प्रभाकर और एक अमृत राय है। तो आप लोग दोनों को तैयार रखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमृत राय, ठीक है, जिनका कलम की सिपाही जो है वो जीवनी है, और इसके बाद यहाँ पे विष्णु प्रभाकर, और विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है वो आवारा मसीहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लो। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम क्लास 10th हिंदी के और भी कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है, और भी संदर्भ कैसे लिखे, व्याख्या कैसे करें, निबंध इंपॉर्टेंट सब कुछ हम बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, और जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे वो 100% गारंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में बिल्कुल छपे हुए हैं और ये आपके सभी बोर्डों के लिए। आप लोग इसे तैयार कर लो, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, आरटी, ये आपके पूरे भारत में लागू हुआ है। ठीक है, यानी पूरे भारत में आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और भी कोई भी बुक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए हमारे चैनल पे क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट की स्टडी हो रही है, सभी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और इसी एनसीईआरटी से ही आपका बोर्ड पेपर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखाचित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पे रेखाचित्र पूछ रखा है। देखिए, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे, आप लोग कोई भी किसी भी साल के बोर्ड पेपर को उठाकर देखोगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और हर साल आता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, गारंटी कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं रेखाचित्र साहित्य, यानी रेखाचित्र, ठीक है, रचना है,
और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कई ऑप्शन उसमें से लेखक का नाम दिया रहेगा और उसमें से एक ऑप्शन राइट रहेगा। तो अगर आपको ये पता रहेगा तब तो आप लोग वो बहुविकल्पी क्वेश्चन को कर पाओगे कि रेखाचित्र लेखक कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यानी हम आप सभी को बता दें तो महादेवी वर्मा है। ठीक है, कौन है महादेवी वर्मा। अब देखिए हम आपको बता दें कि हिंदी के संस्मरण, ठीक है, रेखाचित्र अगर इस तरह से दे दिया जाएगा रिपोर्टाज, तो उसमें आप लोग महादेवी वर्मा का ज़रूर नाम याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों की हैं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा हो गया रेखाचित्र का, और यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी जी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी ये जो दोनों, ठीक है, महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ये रेखाचित्र के भी हैं और संस्मरण के भी हैं, रिपोर्टाज के भी हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिए जरूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या पूछ रखा, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब जो कभी अपने ही बारे में बताते हो, ठीक है, अपने ही कथा का वर्णन किए हो, उसे आत्मकथा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आत्मकथा और आत्मकथा के प्रमुख लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राहुल संस्कृत्यायन। तो यहाँ पे इनको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, यानी अगर आप लोग 2 याद रखोगे तो अगर आपको एक भूल जाओगे तो एक याद जरूर रहेगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बिल्कुल पेपर में छप चुका है। जब पेपर देने आप लोग जाओगे तब पता चलेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ा था और किसके चैनल पे पढ़ा था, ये शायद आपको याद रहे उस समय। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक एकांकीकार जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, उदय शंकर भट्ट हो गए, ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, और एक है राम कुमार वर्मा, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, जितने भी क्लास 10 के सब्जेक्ट की, सभी 100% मेरी गारंटी है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी गारंटेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं हर साल। ठीक है, और ऐसे हमने कई यूट्यूब चैनल देखा जो कि फालतू की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और वो ऐसे क्वेश्चन को बता रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बार नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चैनल से बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे चैनल वाले अपने व्यूज़ के कारण आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसे चैनल से ना पढ़िए। ऐसे चैनल से आप लोग क्या करते हो कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वीडियो पे, तो आप लोग सोचते हो कि सभी वीडियो उनके इम्पॉर्टेंट है और आप लोग क्या करते हो कि पढ़ लेते हो और सोचते हो कि अब तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में 95% पक्का है। लेकिन जब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि वो क्वेश्चन ही फालतू है। ठीक है, व्यूज़ के लिए सिर्फ वीडियो बन रहा है, तो सिर्फ आपका 70 से 75% ही बोर्ड एग्जाम में आता है या आप लोग फेल हो जाते हो। तो ऐसे में आपको लगता है कि हमने तो पूरी साल पढ़ाई की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी देखा था, लेकिन मेरा 70 से 75% ही क्यों आया। तो ऐसे ही होता है चैनलों के इफ़ेक्ट। ठीक है, यानी आप लोग ऐसे ही चैनल से पढ़िए जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने वाला क्वेश्चन बताता हो। ठीक है, और NCERT का बताता हो, तो वो है हमारा चैनल। आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए। हमारे चैनल से पढ़ करके हर साल स्टूडेंट जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और भी हमारे चैनल पे आपको बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने की ट्रिक है बिना पढ़े और बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग
पूरी पढ़ाई कर ली है और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया या अदर यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए हो, ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आता, ठीक है, तो अगर आप लोग उस चीज़ में यानी उस हालात में अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक चाहते हो तो वो हमारे चैनल पे अपलोड है, क्योंकि डूबने वाले को तिनके की सहारा हमारे चैनल पे ही आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपकी गणित कमज़ोर है तो उसके लिए आप लोग पूरे साल पढ़ाई की, कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर पास होना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम में तो उसकी ट्रिक हमारे चैनल पर अपलोड है। बिना पढ़े गणित में पास होने की ट्रिक, बिना पढ़े इंग्लिश में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, आंसर पैसेज, आर्टिकल, एप्लीकेशन, ठीक है, सब कुछ लिखने की ट्रिक चैनल पे। जल्दी से आप लोग आइए, वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए या सर्च करके आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और भी हमारे चैनल पे सब कुछ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, डेली इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, आप लोग जल्दी से देखिए। हमारे चैनल पे 2 से 3 वीडियो दिन में आ रहे हैं, आप लोग जल्दी से देखिए। और आप लोग अब कड़ी मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है आपके पास, ठीक है, और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग अब कड़ी मेहनत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम ही ऐसे हैं जो आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब लोगों के पास, ठीक है, स्टूडेंट के पास जब समय रहता है तो उनके पास समझदारी नहीं रहती, और जब समय चला जाता है तब समझदारी आती, तो ऐसे समझदारी का कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे, ठीक है, और पढ़ाई ही सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल युग का एक पत्रिका है हंस पत्रिका, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कर्मवीर। आप लोग इन दोनों को तैयार रखिए, ठीक है। हमारे चैनल से जितने भी हमने हिंदी का बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 बताए हुए वो भी तैयार कर लीजिए, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, और इसके जो लेखक है वो लाला श्री निवास दास हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि इंद्रजाल किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए जो इंद्रजाल है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पे इंद्रजाल किसकी रचना है, तो वो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का क्लास 10th में हर साल जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं तैयार किए तो हमारे चैनल पे बहुत ही सरल शब्दों में अपलोड है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का सूरदास तुलसीदास। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल से तैयार कर लीजिए, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय 100% पक्का आएंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, निबंध वगैरह सब कुछ अपलोड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग तैयार कर लो। तो यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग के एक लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गए मैथिली शरण गुप्त, और एक यहाँ पे श्रीधर पाठक, और यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी भी हैं, ठीक है। तो उसे भी आप लोग तैयार रखो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे देखिए विशेषता आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता, या इस तरह से आएगा कि छायावाद की विशेषता है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आप लोग को राइट है लिखना होगा। तो आपको पता रहेगा तब तो यहाँ पे छायावाद के 2 प्रमुख विशेषता है सौंदर्य भावना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे श्रृंगार और प्रेम की वेदना, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा है रहस्य भावना। तो आप लोग इस तीनों को याद रखिए, ठीक है। और भी अगर आपको हिंदी में आपके उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब भी आते हैं, और वो संधि वगैरह आता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और भी आपको हिंदी के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्लास 10th की किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर वीडियो चाहिए तो एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रीतिकाल की कोई प्रमुख 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे देखिए
रीतिकाल का पहला है ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे श्रृंगार की प्रधानता, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार होता ही है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है रीति ग्रंथों की रचना। तीनों आपको तैयार रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि साकेत के रचनाकार है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे, वो स्टूडेंट ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी देंगे, अभी से हम आप सभी लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं। तो आप लोग साकेत के रचनाकार यानी इनके साकेत के लेखक का नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग हमारे डियर स्टूडेंट ज़रूर आप लोग सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, और आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, और आप लोग टॉपर स्टूडेंट बनिए, और अपने माता पिता का, ठीक है, अपने ज़िले का, प्रदेश का, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।